गुलशने देहर में अगर जुए में स्वप्न ना हो, फूल ना हो, हरी ना हो, सब्जा ना हो, चांद ना हो। कुछ ऐसी बेखुदी है तेरे इंतजार में, कुछ ऐसी बेखुदी है तेरे इंतजार में, तस्वीर बन चुकी हूँ तेरे इंतजार में। आहट पे काम दर पे नजर दिल में इश्तियाक, आहट पे काम दर पे नजर दिल में इश्तियाक, आंखों के अश्क सूख गए हैं तेरे इंतजार में। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलाम अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि अस्हाबिहि अजमईन अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़ातुल मौत। सामईआते वज़्न, मैं आप लोगों के सामने एक ऐसे मौजू पर लफ्ज़-ए-शायरी की जशारत करती हूँ जिन पर हर अशरफुल मखलूक़ात को यकीन है कि वो आकर रहेगी और उसे कोई भाग नहीं सकता। वो मौजू क्या है? वो मौत है। मुअज़्ज़िज़ सामाईन, आपको दुनिया में ऐसे लोग भी मिल जाएंगे जो अंबिया किराम का इनकार करते हैं। आपको दुनिया में ऐसे लोग भी मिल जाएंगे जो जज़ा और सज़ा का इनकार करते हैं। आपको दुनिया में ऐसे लोग भी मिल जाएंगे जो कब्र व हश्र और जन्नत व दोज़ख का इनकार करते हैं। मगर आपको दुनिया में कोई भी शख्स ऐसा नहीं मिलेगा जो उस चीज का इनकार करता हो। वो चीज क्या है? वो मौत है। आपको दुनिया में कोई भी शख्स ऐसा नहीं मिलेगा जो मौत का इनकार करता हो, क्योंकि मौत का कोई भी शख्स इनकार नहीं कर सकता, क्योंकि मौत एक ना बदलने वाला फैसला है जिनका मुशाहिदा हर इंसान अपनी दोनों आंखों से दिन रात अपने महल और गली कोचों में करता रहता है। हर शख्स को यकीन है कि मौत ना तो फिरौन जैसे मुतकब्बिर को छोड़ी है और ना ही मूसा जैसे कलीमुल्लाह को। हर शख्स को तो अर्श पर उठेगा, क्या परवरदिगार जिब्राइल और मिकाईल भी मर जाएंगे। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाएगा, तुम खामोश रहो, आज मैंने तय कर दिया है कि मेरे अर्श के नीचे जो भी है मर जाएंगे। तो जिब्राइल और मिकाईल भी मर जाएंगे। उसके बाद तुम्हारा मलकुल मौत अल्लाह के पास आएगा और कहेगा, अपने आका जिब्राइल और मिकाईल भी मर गए, अब सिर्फ आपका अर्श उठाने वाले फरिश्ते बाकी रह गए हैं। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाएगा, वो भी मर जाएंगे। उसके बाद मलकुल मौत दोबारा अल्लाह के पास आएगा और कहेगा, अपने आका आपका अर्श उठाने वाले फरिश्ते भी मर गए, और फिर मैं हूँ। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाएगा, मलकुल मौत तुम भी मेरे मखलूक में से एक मखलूक हो, जिन काम के लिए हमने तुमको पैदा किया उस काम को तुमने पूरा किया, अब तुम भी मर जाओ। उसके बाद मलकुल मौत भी मर जाएगा। अब अल्लाह अकेला बाकी बचेगा, अल्लाह के सिवा कोई बाकी नहीं रहेगा। तो जमीन और आसमान किताब की तरह लपेट दिए जाएंगे। उसके बाद अल्लाह ताला जमीन और आसमान को 3 मरतबा फैलाएगा और 3 मरतबा लपेटेगा और फिर फरमाएगा, मैं हूँ जबरदस्त गालिब, और फिर ही खुद ही ये ऐलान फरमाएगा, आज किसकी हुकूमत है? मगर इस सवाल का कोई जवाब देने वाला ना होगा। हर तरफ खामोशी ही खामोशी होगी। जिस इंसान को अपने दौलत पर बड़ा नाज था, जिस इंसान को अपने हुस्न जमील पर बड़ा नाज था, क़यामत के दिन उन पर रहमत तारी होगी। ऐलान के जवाब में कुछ ना कह सकेगा। फिज़ाए आलम में ये ऐलान बार-बार गूंजेगा, जमीन पर खुदा का पदकार बजाने वालों और फिरौन के नक्शे कदम पर चलने वालों और उस समावात वाले अर्ज़ से बगावत करने वालों, आज बोलने की नहीं, जवाब की नहीं देते। लिमनिल मुल्कुल यौम, बोलो आज किसकी हुकूमत है? पाबंदों की, खुदा की या रज़्ज़ाक़ की? ये ऐलान 3 मरतबा होगा, मगर इस सवाल का कोई जवाब देने वाला ना होगा। फिर अल्लाह ताला फरमाएगा, उस अकेले खुदा की हुकूमत है जो जबरदस्त गालिब है, हकीकी खालिक है, तो वही है। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन, मौत एक अटल हकीकत है, मौत हर किसी को आएगी, मगर अफसोस कि आज
मिल्लत इस्लामिया की अजीज बहनों, मौत का ऐलान करती है और मौत सिर्फ ऐलान ही नहीं करती बल्कि वार्निंग भी देती है। एक रेलवे हादसे में सैकड़ों इंसान मौत के मुंह में आ गए। देखने वालों के लिए वार्निंग है कि तुम्हारा भी यही हश्र हो सकता है। ख्याल रखना, खुशी के साथ दुनिया में हजारों गम भी होते हैं। खुशी के साथ दुनिया में हजारों गम भी होते हैं। जहाँ बसती है शहनाई वहाँ मातम भी होते हैं। अख़वात मिल्लत, ये कुदरत की तरफ से शहादत है कि आज इंसान ये भूल गया है कि मैं नमाज नहीं पढ़ूंगा तो मेरी मौत जिल्लत से आएगी, सब भूख और प्यास के हालत में आएगी। मैं नमाज नहीं पढ़ूंगा तो मेरी कब्र इतनी तंग कर दी जाएगी कि एक फसलियाँ दूसरे फसलियों में घुस जाएगी। ऐ दुनिया पर फरेब्ता होने वाले इंसान, तुम्हारा दुनिया में आना कोई अनोखी बात नहीं। तुम्हारे जैसे बेशुमार लोग उस फानी दुनिया में तशरीफ लाए जो अकड़ अकड़ कर चलते थे, उनके सर कभी नीचे नहीं होते। अजीज बहनों, जब हमें इस बात पर यकीन है कि एक दिन हमें मौत आएगी और लोग हमें गुस्ल देकर उस जगह डाल आएंगे जो रोजाना ये ऐलान करती है, ए आदम के औलाद, ए आदम के बेटो, मैं यगानगी का घर हूँ, मैं कीड़े मकोड़े का घर हूँ, मैं जुल्मत और तारीकी का घर हूँ, मैं सांप और बिच्छुओं का घर हूँ। जब कोई बदकार शख्स इस जगह रखा जाता है तो वो कहती है, तेरा आना नामुबारक हो, बुरा किया जो तू आया। जमीन पर जितने भी लोग चलते थे उनमें सबसे ज्यादा मुझे तुझसे ही नफरत थी। आज तू जब मेरे हवाले हुआ है तो मेरे पटाव को भी देखेगा। उसके बाद वो उसको इस तरह दबाती है कि एक फसलियाँ दूसरे फसलियों में घुस जाती है और उन पर 70 अज़राए ऐसे मुसल्लत फरमा दिए जाते हैं कि उनमें से एक भी जमीन पर फूंक मारे तो जमीन पर कयामत तक घास ना उगेगी। आशिकाने रिसालत, जब हमें इस बात पर यकीन है कि हमारे ऊपर एक दिन वो भी आने वाले हैं जिनके बारे में कुरान ने फरमाया, यौमा यफ़िरुल मर्'उ मिन अख़ीह, ऐ इंसान तेरे ऊपर एक दिन वो भी आने वाले हैं कि जिस दिन नफ्सी नफ्सी का आलम होगा। हर इंसान परेशानियों की वजह से घर का आलूद होगा। हर इंसान सख्त भूख प्यास और खौफ से बेहाल होगा। जिस दिन भाई भाई को नहीं पहचानेगा, बाप बेटे से राह फरार इख्तियार करेगा, माँ अपने बच्चों को देखकर दूध भागेगी, बीवी शौहर से और शौहर बीवी से नफरत करेगा। जिगरी दोस्त आँख चुराकर निकल जाएगा सिर्फ एक नेकी के लिए। बेटा अपने बाप के पास जाएगा और कहेगा, ऐ अब्बा जान, दुनिया में आप मेरे ऊपर अपनी जान निछावर करते थे, खुद नहीं खाते थे, मुझे खिलाते थे। ऐ अब्बा जान, मेरे लिए आप दुनिया में अपना आराम और राहत छोड़ देते थे। आज मैं मुश्किल में गिरफ्तार हूँ और वो भी कुछ ज्यादा नहीं, सिर्फ एक नेकी की बात है। तो दुनिया में कुर्बान करने वाला बाप भी एक नेकी देने से इनकार करेगा और कहेगा, जा मेरे खुद लाले पड़े हैं। बीवी शौहर के पास जाएगी और कहेगी, दुनिया में आपकी सारी मोहब्बत मेरे ऊपर कुर्बान रहा करती थी, मेरे एक इशारे पर आप आसमान से तारे तोड़ लाया करते थे। आज कुछ ज्यादा नहीं, मैं सिर्फ आपसे एक नेकी चाहती हूँ। तो ऐसी बीवी को भी शौहर एक नेकी देने से इनकार करेगा। गोया कि उस दिन तमाम दुनियावी रिश्ते कच्चे धागों की तरह टूट जाएंगे। अगर वहाँ कोई काम आएगा तो हमारा अमाल काम आएगा, हमारे अमाल का घड़ा सिक्का आएगा। जब हमें इस बात पर यकीन है कि हमारे अमाल अच्छे नहीं होंगे तो वो सांप हमें अपने मुंह में जहन्नम में लेकर चला जाएगा, जिसका नाम जहन्नम है। वो इतना बड़ा होगा कि उसका सिर सातवें आसमान के ऊपर होगा और उसकी दुम सातवें जमीन के नीचे होगी। तो जिब्राइल अलैहिस्सलाम मुझसे पूछेगा कि ऐ जहन्नम, तू दोज़ख से बाहर किस लिए आया? तो वो कहेगा, मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में से 5 किस्म के आदमियों को लेने आया हूँ। नमाज ना पढ़ने वालों को, ज़कात ना देने वालों को, सूद लेने वाले को, शराब पीने वाले को और मस्जिद में बात करने वाले को। जब हमें इस बात पर यकीन है कि हमारे अमाल अच्छे नहीं होंगे तो हमें उस आग में जला दिया जाएगा जिस आग को 1000 वर्ष पहले सुलगाई गई तो उसका रंग सफेद हो गया, फिर 1000 वर्ष पहले सुलगाई गई तो उसका रंग सियाह हो गया, फिर 1000 वर्ष पहले सुलगाई गई तो उसका रंग सियाह हो गया। लेकिन उस आग की सबसे हल्की आंच ये होगी कि दोज़खी को उसका जूता पहनाया जाएगा तो उसकी तपिश की वजह से उसका भेजा हंडियों की तरह पकने लगेगा। अल्लाहुम्मा अहफिज़ना, इसलिए अल्लाह के बंदो, आज अल्लाह के सामने रो दो, गिड़गिड़ा दो, तौबा और इज़हार नदामत कर लो। कल तुम्हारा रोना गिड़गिड़ाना बेकार न जाएगा। आज अल्लाह की गिरफ्त से डरकर गुनाहों को छोड़ दो, कल तुम्हारा डरना बेकार न जाएगा। मैं अपनी बात को शेर के साथ खत्म करती हूँ। आगा अपनी मौत से कोई बशर नहीं,
आगा आपकी मौत से कोई बशर नहीं, सामान 100 बरस का है, फल की खबर नहीं। अस्सलाम।